तो बजिंग स्टॉक्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल की। दरअसल भारती एयरटेल में आज एक ब्लॉक डील हुई है। सिंगटेल जो है उसने अपनी 0.8% हिस्सेदारी बेची है, करीब करीब 10,300 करोड़ रुपए में, और 5 करोड़ शेयर्स यहां पर बेचे गए हैं। इसका जो फ्लोर प्राइस था वो 2,030 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। यानी कि यहाँ से देखा जाए तो शेयर पर जो इम्पैक्ट हुआ है इस डील का भारती एयरटेल के शेयर पर, वो करीब यहाँ पर 4% से ज़्यादा की गिरावट भारती एयरटेल के शेयर में देखने को मिल रही है। सर, भारती एयरटेल पर आपका क्या नज़रिया है? रिजल्ट कंपनी के अच्छे आए थे, इसका ARPU भी बढ़कर 256 रुपीज़ हो गया है, जियो से ज़्यादा ARPU है। भारती एयरटेल पर क्या नज़रिया है? क्या अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहे तो कर सकता है क्या इसमें? ये सिमरन बिल्कुल ठीक बात कही आपने। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। और आई मीन एक तरीके से जियो और भारती दोनों ही मोनोपोली स्टॉक है, यदि अपने सेक्टर की हम बात करें तो। यस, ये जो आज गिरावट आई है स्टॉक में लगभग 4-4.5% की, ये जो गिरावट है ये एक न्यूज़ से ड्रिवन हुई है। जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी न्यूज़ आती है वो एक शॉर्ट टर्म नीचे रिएक्शन मार्केट में होता है, उससे कोई बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल हमको देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए, स्टॉक में जो गिरावट आई है दैट कुड बी अपॉर्चुनिटी टू डू अ फ्रेश बाइंग इन द स्टॉक। तो मुझे लगता है कि टेक्निकली आज स्टॉक जरूर अपने 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप हुआ है, बट स्टिल जो लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेजेस हैं इसके 100-200, उसके फिलहाल अभी ऊपर ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक्स में आप एक तरीके से SIP फॉर्म में बाइंग करके चल सकते हैं, यहाँ भी बाइंग करिए। 1950 1920 के नीचे आसपास आता है तो वहां भी एक बार बाइंग करके चलिए। टेक्निकली स्टॉक जब भी वीक होगा जब ये 1840 के नीचे स्लिप होगा। जब तक ये एक ब्रॉडर जो इसकी रेंज है 1840 वाली इसके ऊपर है, 1840 1850, हर डिक्लाइन पे आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। हायर साइड में मुझे लगता है 2300 तक के टारगेट आपको आने वाले टाइम में देखने को स्टॉक में मिल सकते हैं। ओके, 2300 तक के टारगेट भारतीय एयरटेल के अंदर आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अगले बजिंग स्टॉक पर चलते हैं। अगला बजिंग स्टॉक SBI का रहने वाला है। दरअसल इस पर एक अपडेट है कि SBI के जो चेयरमैन हैं CH शेट्टी जी, इनका कहना है कि FII की जो लिमिट है वो बढ़ाने की इनकी यहाँ पर मांग है। इन्होंने कहा है कि PSU बैंक्स के लिए जो FIIs की 20% लिमिट है वो काफ़ी कम है, और अगर ये लिमिट बढ़ती है तो इससे PSU बैंक्स में ज़्यादा विदेशी निवेश आएगा, जिससे PSU बैंक्स के वैल्यूएशन और सुधरते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो सर, PSU बैंक्स की हमने शुरुआत में भी बात करी। आपने बताया कि PSU बैंक्स के अंदर ग्रोथ के अच्छे यहाँ पर चांसेस नजर आ रहे हैं। इन्होंने भी वही बात करी है कि FIS की लिमिट बढ़ाई जाए ताकि PSU बैंक्स जो है वो और अच्छी उनकी वैल्यूएशन हो सके। तो सर, इस पर आपका क्या नजरिया है, और PSU बैंक्स को लेकर भी एक बार आपसे कमेंट्री चाहेंगे सर। जी बिल्कुल सिमरन, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि PSU बैंक में जो हमारा नजरिया है वो काफी बुलिश है। स्टॉक भी हमने डिस्कस किए थे। SBI को हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया था कि SBI ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा रनअप हमको देखने को मिल चुका है। तो मध्यम टर्म की यदि हम बात करें, मीडियम टर्म की यदि हम बात करें, तो SBI का है ना, यदि आप चार्ट को एनालिसिस करें तो इसका एक नेचर है स्टॉक का। और वो एक नेचर ये है कि जब SBI में एक अच्छा खासा रनअप हमको देखने को मिलता है तो उसके बाद ये स्टॉक लगभग 2 महीने के लिए एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन फेज में जाता है और उसके बाद फिर दोबारा अपनी तेजी को रिज्यूम करता है। तो यदि हम गेन की बात करें तो डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत अच्छा काउंटर साबित हो सकता है बाइंग का। बट यदि हम ये बात करें कि ये अब अभी कल परसों में फटने, आई मीन एकदम से ब्लास्ट इसमें हो सकता है नहीं हो सकता है, तो ये कहना काफी मुश्किल है। तो यदि आप थोड़ा सा मध्यम से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, यानी कि आपका बाइंग करने का नजरिया 5-6 महीने का या इसके ऊपर का है, तो डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुड बी अ वेरी गुड बेट इन PSU। हायर साइड में मुझे लगता है 1100 से लेकर 1150 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और डाउन साइड में एज ए स्टॉप लॉस आपको 1920 रुपए का लगा के चलना होगा। ओके, ठीक है सर। चलिए अगले बजिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर लुपिन, दरअसल लुपिन के रिजल्ट आए हैं Q2 के। रिजल्ट कैसे रहे हैं ये आपको बताते हैं। लुपिन के जो रिजल्ट हैं वो शानदार रहे हैं। यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, नेट प्रॉफिट है, उसमें 73% की यहाँ पर ग्रोथ एक देखने को मिली है। रेवेन्यू की बात करें तो इसमें 24% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है, और मार्जिन्स जो मार्केट की उम्मीद थी 27% की, उससे ज़्यादा रहे हैं 33.2%। तो सर, लुपिन पर आपकी क्या राय है फार्मा सेक्टर के अंदर? क्या आपको लुपिन से बेहतर भी कोई स्टॉक नजर आता है?
तो देखिए, पहले तो लुपिन की बात करते हैं। कंसिडरिंग द वेरी गुड रिजल्ट्स, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लुपिन ने आई मीन डिलीवर किए हैं, बेटर द मार्केट एक्सपेक्टेशन। और मुझे लगता है टेक्निकली यदि मैं एनालाइज करूँ इस स्टॉक को, तो इट इज़ करंटली कंसोलिडेटिंग अ वेरी क्लोज टू इट्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि अलाइन करता है आपका 1958, 1958 1955 के आसपास अलाइन करता है। और वहीं ये स्टॉक अभी कंसोलिडेट हो रहा है। तो रिस्क रिवार्ड को यदि आप फेवर में रखें, तो डाउनसाइड में इसका जो रिस्क आता है वो करंट मार्केट रेट से लगभग 3 से 4% के आसपास का आता है, यानी कि 1880 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। और हायर साइड में आपको, मुझे लगता है कि 2150 से लेके 2200 तक के टारगेट आपको लुपिन में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही, यदि फंडामेंटल टेक्निकल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो फार्मा में लुपिन कुड बी अ वेरी गुड पिक। तो लुपिन में हमारी बैंक की रिकमेंडेशन होगी जो हमने आपको दे दी। यदि मैं सेकंड स्टॉक की बात करूं, तो अपार्ट फ्रॉम द लुपिन, सिप्ला एंड ओरोफार्मा, ये दोनों ही काउंटर ऐसे हैं जो यहाँ अभी फिलहाल करंट मार्केट रेट पे बाइंग करके आप चल सकते हैं। दोनों ही रिस्क रिवार्ड काफी फेवर में है। ओके, तो लुपिन के लिए स्टॉप लॉस 1880, 2150 से 2200 तक के टारगेट। इसके अलावा बाय रिकमेंडेशन भी सर की यहाँ पर रहेगी लुपिन पर। और सिप्ला और औरोबिंदो फार्मा, ये भी सर को यहाँ पर फार्मा सेक्टर के अंदर अच्छे शेयर्स नजर आ रहे हैं। तो चलिए, अगला बजिंग स्टॉक हमारा रहने वाला है पीरामल फाइनेंस का। दरअसल इसकी आज एनएसई पर 1260 रुपये पर रीलिस्टिंग हम कह सकते हैं वो हुई है। बेस प्राइस से 12% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है, जो कि 1124 रुपये के आसपास था। पीरामल इंटरप्राइजेस के साथ मर्जर के बाद ये लिस्ट हुई है ये कंपनी। और पीरामल इंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर्स को 1:1 रेशियो में ये शेयर मिले हैं। अब फोकस जो कंपनी का रहेगा पीरामल फाइनेंस का, वो रहेगा लेंडिंग और एनबीएफसी बिजनेस पर। तो सर, पीरामल फाइनेंस इसका मर्जर हुआ है, क्या बेट लगाने के लिए सही रहेगा ये स्टॉक? देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया है फिलहाल तो इस स्टॉक को, बट जैसा कि मैंने गो थ्रू किया है, तो अभी फिलहाल आई मीन वैल्यूएशंस काफ़ी हायर है इसके स्टॉक के। एंड आई थिंक ये इट्स यू नो डू टू बी आई मीन 2000 या आई मीन समथिंग 2300 के आसपास के एक बार ये मल्टीपल्स पे था ये स्टॉक। तो मुझे लगता है कि ऑल्दो फॉरवर्ड पी इसका काफ़ी काफ़ी अच्छा है। तो बट यदि इस तरीके से यदि एनालाइज करें, तो कुड बी अ गुड बेट। एक अच्छे आई मीन एक फैमिली से बिलोंग करता है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। बट ये जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है पिरामल फार्मा, आई मीन उस इंडस्ट्री में इसके कंपटीटर बहुत टफ है, राइट। तो इसका पोर्टफोलियो चेक करना होगा कि इसकी लैंडिंग जो है वो डेल में एक्सपोजर इनका ज़्यादा है, और या फिर कॉर्पोरेट एक्सपोजर इनका ज़्यादा है। लैंडिंग में ये हाउस आई मीन फाइनेंसिंग में है, या फिर पोर्टफोलियो इसका किस चीज़ में है। तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करना होगा, उसके ऊपर इस पे एक बार कमेंट करना ठीक रहेगा। ठीक है सर, तो चलिए अपने आखिरी बजिंग स्टॉक पर यहाँ पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का हम बजिंग स्टॉक लेने वाले हैं। इसके भी Q2 के रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट इसके अच्छे रहे हैं। इसका जो नेट प्रॉफिट है और रेवेन्यू, दोनों में ही करीब करीब 17.5% के आसपास की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस सर, इस पर क्या जिनके पास मौजूदा शेयर्स हैं, अभी जो शेयर होल्ड कर रहे हैं, उनको क्या एक रणनीति रखकर चलनी चाहिए, और फ्यूचर कैसा लग रहा है सर इसका? देखिए सिमरन, बीटन डाउन काउंटर है फिलहाल। कोई भी इसमें एज सच हमको ऑप्टिमिज्म देखने को नहीं मिला है, जैसा कि आपने कोट किया कि रिजल्ट अच्छे आए हैं, बट उन अच्छे रिजल्ट्स का भी हमको इसमें कोई भी एक रिएक्शन हमको देखने को नहीं मिला है। टेक्निकली यदि मैं चार्ट को एनालाइज करूं, तो यहाँ करंट मार्केट रेट से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि टेक्निकल में क्या है ना कि वी नॉर्मली फोकस ऑन द बेटर रिस्क रिवार्ड, कि जहाँ से हमारा जो रिवार्ड है वो काफी ज्यादा हो, रिस्क हमारी कम हो। तो यदि उस नजरिए से यदि मैं एनालाइज करूँ इस स्टॉक को, तो 105 104 के आसपास काफी अच्छा बेस स्टॉक ने बनाया है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से रिजल्ट्स भी इसके अच्छे आए हैं, आप बता रहे हैं, और अपने 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, तो आई थिंक यहाँ से 10 से 12% का यदि गेन स्टॉक में आ जाए, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो हायर साइड में मुझे लगता है कि ऊपर के जो लेवल हैं इसके 120 रुपए के आसपास तक के वो खुले हुए हैं, जो कि इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल आता है। तो 120 के टारगेट के लिए आप स्टॉक को बाइंग कर सकते हो। 105 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 105 रुपये स्टॉप लॉस, और हायर लेवल्स आपको 120 रुपीज़ के देखने को मिल सकते हैं।